गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक, जिसके पार्ट नंबर 19 की हम बात करने जा रहे हैं। 18 नंबर पार्ट तक हमने कर लिया था। हम नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिकों की बात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन के जो कार्बनिक यौगिक हैं उनमें हमने 5 प्रकार के नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिकों की बात की और छठा नाइट्रोजन का कार्बनिक यौगिक हमने शुरुआत की थी, जिसका नाम है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, जिसकी रासायनिक अभिक्रियाएं हम कर रहे हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रियाएं भी 2 प्रकार की थी। हमने फर्स्ट की शुरुआत की कि वे अभिक्रियाएं जिनमें डाईएजोस्मो का विस्थापन होता है। डाईएजोस्मो का विस्थापन होता है, यानी कि N2 के रूप में नाइट्रोजन जो होती है वो बाहर निकल जाती है। इसके अंदर हमने फिनोल का निर्माण किया, इसके अंदर हमने बेंजीन का निर्माण किया और उसके बाद में तीसरा आता है हैलाइडों का संश्लेषण किस प्रकार से कर सकते हैं? इसमें हम 2 प्रकार से हैलाइडों का संश्लेषण करवा सकते हैं मेनली तो, और जिसके अंदर हम सबसे पहले इसमें 3 प्रकार की रिएक्शन पढ़ेंगे हम। पहली आती है सैंडमेयर अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को अगर हमें पेपर में लिखना पड़े तो डाईएजोटीकरण मेथड को लेकर ही करना पड़ेगा, इसलिए हम इस अभिक्रिया को डाईएजोटीकरण मेथड के द्वारा ही करेंगे। तो जैसे सैंडमेयर अभिक्रिया की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एनिलीन को हम सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ डाईएजोटीकरण करवा करके बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनाएंगे और उसको फिर आगे रिएक्शन करवाएंगे। तो सबसे पहले C6H5NH2, ये क्या है? एनिलीन। ठीक है, एनिलीन की हम NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, डाईएजोटीकरण करवाते हैं, तो हमें प्राप्त होता है C6H5N2Cl। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इसको बोला जाता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अगर इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की क्यूप्रस क्लोराइड HCl की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr के रिएक्शन करवाएंगे तो HBr प्राप्त हो जाएगा। Ki के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आइडोबेंजीन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं Cu2Cl2 प्लस HCl के साथ में। ठीक है, तो हमें C6H5Cl प्राप्त हो जाता है और N2 बाहर निकल जाती है, जिसको बोला जाता है क्लोरोबेंजीन। क्या बोला जाता है? क्लोरोबेंजीन। अगर इसकी अभिक्रिया हम Br2 प्लस Cu2
Br2 और HBr इसके साथ करवाएं तो हमें C6H5Br प्राप्त हो जाएगा और N2 बाहर निकल जाएगी, जिसको बोला जाता है ब्रोमोबेंजीन। क्या बोला जाता है? ब्रोमोबेंजीन। अगर इसकी विक्रिया Ki के साथ करवा दी जाए तो C6H5I और N2 बाहर निकल जाएगी और KCl बाहर निकल जाएगी, तो क्या बन जाएगा? आयोडोबेंजीन। तो हमें हेलोजन या हेलाइडों का संश्लेषण करना है या हेलोजन व्युत्पन्नों का संश्लेषण करना है। आप हेलाइड व्युत्पन्न कर सकते हो, हेलोजन व्युत्पन्न और लिख लो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये थी सेंडमेयर विक्रिया, पेपर में आई सीधी सेंडमेयर विक्रिया लिखिए तो आप ये लिखोगे, कोई एक रिएक्शन लिख दोगे, ठीक है। लेकिन सही मायने में सेंडमेयर जो रिएक्शन होती है उससे हम क्लोरोबेंजीन भी बना सकते, ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते और आयोडोबेंजीन भी बना सकते, लेकिन फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते। इसी प्रकार दूसरी रिएक्शन आती है गाटरमान विक्रिया। गाटरमान विक्रिया लिखने को तो ये भी लिख सकती थी मैं इनके साथ में, तो बात तो एक है, यही सेम लिखना था तो डायरेक्टली वहाँ से ही समझा दिया, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर भी C6H5NH2 लेंगे, एनिलीन लेंगे और एनिलीन की सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो C6H5N2Cl, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इसको बोला जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा हमें। इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में HCl के साथ करवाएंगे तब तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। C6H5Cl प्लस में N2 बाहर निकल जाएगी। अगर इसकी विक्रिया कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में HBr के साथ करवाई जाए तो C6H5Br प्राप्त हो जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगी, इसको तो बोला जाता है क्लोरोबेंजीन और इसको बोला जाता है ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। और अगर इसकी विक्रिया Ki के साथ करवाई जाए तो C6H5I प्लस N2 प्लस KCl, जो ऊपर की है वही सेम रिएक्शन। तो हम इसके द्वारा सेंडमेयर विक्रिया, गाटरमान विक्रिया दोनों के द्वारा हेलोजन व्युत्पन्न का संश्लेषण कर सकते हैं। सेंडमेयर विक्रिया के अंदर हमने क्या किया, एनिलीन ली, सोडियम नाइट्राइट HCl के साथ विक्रिया करवाई, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाया, क्यूप्रस क्लोराइड HCl की उपस्थिति में करवाएंगे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, क्यूप्रस ब्रोमाइड HBr के साथ करवाएंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा और Ki के साथ करवाएंगे तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा। तो कहने का मतलब है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन तीनों प्रकार के हेलोजन व्युत्पन्न हम सेंडमेयर रिएक्शन से बना सकते हैं। लेकिन फिर गाटरमान विक्रिया, एनिलीन की सोडियम नाइट्रेट HCl के साथ करवाई, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में HBr के साथ कराओगे तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा। Ki के साथ करवाओगे तो आयोडोबेंजीन प्राप्त होगा। इस तरीके से हम
तीनों प्रकार के हेलोजन व्युत्पन्न इस रिएक्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन इन दोनों रिएक्शन से हम फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते। तो फ्लोरोबेंजीन भी बनाना पड़ेगा हमें। तो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हम एक अलग रिएक्शन यूज में लेते हैं, उस रिएक्शन का नाम है बाल्ज़-सीमान अभिक्रिया, वो करेंगे हम। तो अब नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन आएगी वो कौन सी आ जाएगी, बाल्ज़-सीमान अभिक्रिया। अब देखिए तीसरी रिएक्शन है, इसी के अंदर एलाइडों के व्युत्पन्न बना रहे हैं, उस रिएक्शन का नाम है बाल्ज़-सीमान अभिक्रिया। हैलाइड व्युत्पन्न के अंदर ही आती है तीनों रिएक्शन। मेन रिएक्शन हमारी 3 नंबर ही चल रही है अभी, उसके अंदर ही 1, 2, 3 पार्ट कर रहे हैं हम। बाल्ज़-सीमान अभिक्रिया मुख्य रूप से फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए इस रिएक्शन को काम में लेना पड़ता है। तो हम अब जो नेम रिएक्शन होती है ना, उसके साथ डायएजोटीकरण विधि आपको लिखनी पड़ेगी। बाकी रिएक्शन में आप सीधे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले C6H5NH2 सबसे पहले डायएजोटीकरण करवाओगे और क्या बनाओगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये बना लिया हमने। यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट करवानी है, क्योंकि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं हम। बाकी रिएक्शन को तो हम सीधा लिख दें जी, नेम रिएक्शन होती है उसको डायएजोटीकरण विधि के साथ लिखना पड़ेगा, तो इसलिए मैं बार बार ये लिख रही हूँ। बाकी ये मेथड आपको मैंने करवा दिया, आपको आ भी रहा है, आपने कर भी लिया होगा, लेकिन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना करके दिखाना पड़ेगा जब कोई नेम रिएक्शन आती है। तो इस चैप्टर के अंदर ये 2-3 नेम रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट भी हैं। तो हम बात करते हैं बाल्ज़-सीमान अभिक्रिया की। हमने बना लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की हाइड्रोजन फ्लोरोबोरेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, HBF4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जैसे ही HBF4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से HCl बाहर निकल जाता है और C6H5N2BF4 प्राप्त हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इसको बोला जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। तो क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट प्राप्त हो जाएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो C6H5 के साथ क्या जुड़ जाएगी, F, N2 बाहर निकल गई और BF3 भी बाहर निकल जाएगी और ये क्या बन गया, फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन अन्य विधि से तो बना नहीं सकते, तो हमें कौन सी विधि काम में लेनी पड़ेगी, बाल्ज़-सीमान अभिक्रिया। यानी कि बाल्ज़-सीमान अभिक्रिया के द्वारा हम फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। एक फ्लोरोबेंजीन बनाने की एक स्पेशल रिएक्शन है जिसका नाम है बाल्ज़-सीमान अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले डायएजोटीकरण करवाया, हाइड्रोजन फ्लोरोबोरेट के साथ रिएक्शन कराई, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बन गया, जिसको गर्म किया तो क्या प्राप्त हो गया, फ्लोरोबेंजीन। अब हमारी ये 3 नंबर रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई। 3 नंबर के बाद में 4 नंबर रिएक्शन आती है साइनाइडों का संश्लेषण। अगर हमें साइनाइडों का संश्लेषण करना है तो हम
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का यूज करके साइनाइडों का संश्लेषण कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें डाइजोटीकरण विधि लिखने की जरूरत नहीं है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेंगे, ठीक है, और इसकी पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ पर C6H5Cn ये प्राप्त हो जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा और KCl बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से हमने साइनाइडों का संश्लेषण किया, तो साइनाइड का निर्माण भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से कर सकते हैं। तो ये हमारी 4 अभिक्रियाएं कंप्लीट होगी, मुख्य 4, और वैसे तीसरी के अंदर 3 रिएक्शन हमने वैसे कर ली। ठंड में बोर्ड भी जम गया, लिखते हैं मिटता ही नहीं है। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट नाइट्रो यौगिकों का संश्लेषण। नाइट्रो यौगिकों का संश्लेषण, नाइट्रो यौगिकों का संश्लेषण। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हम नाइट्रो यौगिकों का संश्लेषण भी कर सकते हैं। तो यहाँ भी हमें डाइएजोटीकरण विधि लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जिसकी हाइड्रोजन फ्लोरोबोरेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ से H और Cl HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे और हमें C6H5N2 और BF4 प्राप्त हो जाएगा, जिसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। अब हम क्या करवाएंगे, इसको रिएक्शन करवाएंगे NaNO2 के साथ में। NaNO2 यानी कि सोडियम नाइट्राइड के साथ में विक्रिया करवाएंगे कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में। यह नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो इसके साथ C6H5NO2 जुड़ जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगी, BF3 बाहर निकल जाएगा और Na के साथ एक F इसमें जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। किसका निर्माण हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन का। तो इस तरीके से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की हाइड्रोजन फ्लोरोबोरेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट प्राप्त होता है। सोडियम नाइट्राइड कॉपर चूर्ण के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। तो इस तरीके से नाइट्रो यौगिकों का संश्लेषण हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आती है नेक्स्ट रिएक्शन, वार्ट अभिक्रिया या आर्सेनिक, जो यौगिक बोल सकते हो या फिर अपने बोल सकते हैं आर्सेनिक अम्लों का संश्लेषण। तो नेक्स्ट रिएक्शन है वार्ट अभिक्रिया, नेम रिएक्शन है वार्ट अभिक्रिया, या फिर बोल सकते हैं हम आर्सेनिक अम्लों का संश्लेषण, आर्सेनिक अम्लों का संश्लेषण। तो ये रिएक्शन जो है नेम रिएक्शन है, वैसे तो डाइएजोटीकरण विधि लिख सकते हैं हम, और लिखनी पड़ती है क्योंकि नेम रिएक्शन के अंदर तो ऐसा ही होता है। तो जैसे देखिए हमारे पास C6H5NH2 एनिलीन और इसकी NaNO2
और HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बन जाएगी C6H5N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की आगे रिएक्शन करवाएंगे हम सोडियम आर्सेनाइड के साथ में, सोडियम आर्सेनाइड के साथ में। तो सोडियम आर्सेनाइड होता है Na3ASO2, इसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे। सोडियम आर्सेनाइड के साथ में रिएक्शन Na3ASO3, ठीक है। तो सोडियम आर्सेनाइड, आर्सेनाइड, ठीक है। यहाँ से जो NaCl है वो बाहर निकल जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ से N2 बाहर निकाल दी, एक NaCl बाहर निकाल दिया, तो C6H5ASO3Na2 ये बच जाएगा। अब हम क्या करवाएंगे, इसकी HCl के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। 2HCl के साथ में तो 2NaCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे और C6H5ASO3 और दोनों हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, आर्सेनिक अम्ल। ये क्या बन जाएंगे, आर्सेनिक अम्ल या फेनिल आर्सेनिक अम्ल बोल सकते हैं अपने। तो फेनिल और लगा तो नाम के आगे तो बन जाएंगे फेनिल आर्सेनिक अम्ल। तो इस तरीके से हम निर्माण कर सकते हैं फेनिल आर्सेनिक अम्ल का। किसका, फेनिल आर्सेनिक अम्ल का। तो इस तरीके से हमने नाइट्रो यौगिकों का संश्लेषण किया। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हाइड्रोजन फ्लोरोबोरेट के साथ रिएक्शन करवाई तो बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट प्राप्त हो गया। कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में सोडियम नाइट्राइट के साथ विक्रिया करवाते हैं तो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। फिर बेंजीन डाइजोनियम बनाया, सोडियम आर्सेनाइड के साथ रिएक्शन करवाई, N2NaCl बाहर निकल गया और एक मध्यवर्ती बना जिसको HCl या के साथ रिएक्शन कराते तो 2NaCl बाहर निकल जाता है, फेनिल आर्सेनिक अम्ल। तो इस तरीके से हमने 6 रिएक्शन कंप्लीट कर लिए रासायनिक अभिक्रिया के अंदर। कुछ 6 अभिक्रियाएँ बची हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके इस चैप्टर को और इस यूनिट को हम कंप्लीट कर लेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।